जो भी आप फॉर्मूला जाने, जो भी आप कॉन्सेप्ट जाने, कूलॉम्स लॉ से जो फॉर्मूला निकला था वेक्टर F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा क्या था R स्क्वायर इंटू R क्या था। इस जो फॉर्मूला है इसका यूज कहाँ पे करेंगे, कौन से न्यूमेरिकल पे इस फॉर्मूला को आप लगाओगे, समझ रहे बात को। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आज आप लोगों को क्लियर होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ। और मैं हूं आपका ईशा यादव और पहला आपका क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। अब एनसीईआरटी पर आधारित नहीं, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, ठीक ना। तो आप लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि वायु में एक दूसरे से थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देना, हम लिख लेते हैं वायु। सर आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा बाबू, ये आपका सवाल है और एनसीईआरटी का सवाल है। क्या है सोचो, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दो छोटे आवेशित गोला पर आवेश दिया हुआ है, उनके बीच कितना बल लगेगा। एकदम पेशेंस रखना है, कुछ स्टूडेंट हैंडल भी कर सकता है बट फिर भी देखना है, ध्यान देना। दो गो छोटा छोटा गोला है सीला, दो गो गोला है छोटा छोटा, मैं ऐसा ले लेता हूं गोला को सॉलिड रूप में। इस गोला का मैं नाम रखा ए, इस गोला का नाम रखा B। इस गोला पे जो आवेश है उसको मैं Q1 बोल रहा हूं और Q1 के मान है 2 गुना 10 के पावर माइनस में 7 कूलम। बोलो इस गोला पे जो आवेश उसको मैं Q2 बोलूंगा और उसका मान है 3 गुना 10 के पावर माइनस 7। दोनों को कितना डिस्टेंस पे रखा गया, बोलो R बराबर 30 सेंटीमीटर। याद रखना न्यूमेरिकल को डील करने से पहले जितना भी यूनिट होगा उस सबको एसआई में ले जाना, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि R बराबर 30 सेंटीमीटर है, मीटर में जाना है 100 से डिवाइड करेंगे, 100 का मतलब ये हुआ, आप आ गए मीटर में, 100 से डिवाइड क्या मतलब है होगा, आप मीटर में चले गए सर। अब कह रहा है चलो हो गया इतना तो हो गया रे बाबा, इतना हो गया, तब दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, इनके बीच कितना बल, तो मैं आपको बताया दो गोला है, दोनों पर कुछ ना कुछ अपना आवेश है, दोनों आवेशों के बीच यदि बल निकालना है कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से चल देंगे, कूलॉम्स लॉ से चल देंगे। जो नहीं देखे हैं लॉ पहली बार वीडियो पर है उनको ये समझ में आएगा। चलो वेक्टर F बराबर होता है, वेक्टर F चलो वेक्टर फॉर्म में काम नहीं करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल दे बेटा वेक्टर के फॉर्म में काम नहीं करना, डायरेक्ट स्केलर फॉर्म में चलना, ठीक ना। डायरेक्ट F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा, बोलो क्लियर, बल चाहिए वैल्यू बोलो 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 के वैल्यू बोलो 10 के पावर 7 बोलो 10 के पावर माइनस बटा, बोलो R बोलो बोलो स्क्वायर करो यार, सोल्व कर लो, सोल्व करो। देखो सोल्व करने का तरीका 18 मल्टीप्लाई 3 51, सॉरी सही है, 3 गुना 6 54 हो, 3 54 होते मल्टीप्लाई। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 10 के पावर माइनस 7, 10 के पावर माइनस 7 जुड़ेगा 10 के पावर माइनस 14 और 9 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बाबू 10 के पावर माइनस में 5, 10 के पावर माइनस में बटा 10 के 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900 को हम लिखेंगे आई से, बोलो 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर बोलो, 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, 10 के पावर माइनस 2 को जब 2 बार लिखोगे तो 10 के पावर माइनस 4, 10 के पावर माइनस 4। ये यार सोल्व तो करना है यार, ये यार काटना 6 आएगा, सोल्व करना 10 के पावर माइनस 2 आएगा, माइनस 2 पर भाएगा तो प्लस में भाएगा, 10 के पावर माइनस 5 पहले से है, 10 के पावर 2 प्लस में गया, जब सोल्व करेगा तो 6 गुना 10 के पावर माइनस 3, बोलो कैसा मात्रा न्यूटन, यही आपका आंसर, बोलो क्लियर है। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न कैसा लगा बोलो। ये जो आपका क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में आप कूलॉम के नियम लगाए कि नहीं लगाए सर, तो पता चल गया सर कि फार्मूला की यूज कैसे होगा, ठीक ना। वीडियो पॉज करके सही विद्यार्थी नोट करेंगे, अभी नंबर
चलो अब आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस ब्लैक्सेस का सेकंड क्वेश्चन है बेटा। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। आप एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो निकालना शुरू कर दे, ठीक ना। लाइन बाय लाइन मिलाना शुरू कर दे। फर्स्ट मैं करा दिया, सेकंड है, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन को पढ़ो, बोलो 0.4 माइक्रोकूलम। देखो अंग्रेजी बोल रहे हैं 0.4, ठीक ना। 0.4 माइक्रोकूलम के किसी छोटे गोले पर, यार सबसे पहले तो मैं छोटा गोला लूंगा, ध्यान देना। एक बोर्ड में तो पॉसिबल है नहीं। एक छोटा सा गोला ले लिया, एक छोटा सा गोला ले लिया। गोला को मैं होल नहीं देता हूं, मैं सॉलिड लेता हूं। यहाँ पर एक गोला है ए, जिस पर आवेश जो भी रहे उसका मैं मान लेता हूँ Q1। Q1 का मान है 0.4 माइक्रोकूलम के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोला के कारण, माने एगो और गोला है ना बाबू, ओकरा कारण वायु में इतना न्यूटन के बल लगता, ओकरा कारण तो है कनो ओकरो ले आते हैं, ध्यान देना। उसको भी ले आए, चलो मान लेते हैं कि बी है और इस ससुरा इस पर बल लगा रहा है, जानते हैं कितना न्यूटन, 0.2 बी लगा रहा है इस पर, ए पर, चाहे ए लगावे इस पर, बल बस सेम लगता है। तो चलो बल का मान दे दिया 0.2 न्यूटन। अब कह रहा है कि यदि दूसरे गोले पर आवेश इतना है तो बल ही बोल देता। दूसरे गोला पर आवेश इतना है कि Q2 का मान दे दिया 0 माइनस में 0.8 माइक्रो। तो इतना से सही पता है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगी होती है इतना, कि प्लस में कुछ आकर्षण बल इतना है ना। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी है हमरे कोची बोल को आर के मान बताइए। आप फिर कहे थे सेकंडमा क्वेश्चन, सेकंडमा, ठीक ना, कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। अरे यार ये तो रोमांचक क्वेश्चन हो गया। पहले गोले के कारण ना, देखो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, सुनिए पहली दूसरा का गोला इस पर तो लगाइए दिया 0.2। सबसे पहले आप दूरी निकालेंगे, दूरी निकालने के बाद फिर से वो आपको मिल गया क्वेश्चन कि जब दूरी आप निकाल लेंगे तबे ना आप बल निकाल सकते हैं। अब निकालिए कि एकरा पर ई ससुरा कितना लगाएगा बल। तो यार लॉजिक है, सोचना। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, जितना बार पढ़ो उतनी तरह से रास्ता मिलेगा। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के एक छोटा सा गोला लिया, इस गोला पर जो भी आवेश है उसको मैं Q1 माना। इस गोला पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, कोई आवेशित गोला के कारण मान लेते कि यही है, इस पर बल लगा रहा था, कितना, वायु की बात हो रही है, इतना बल लगा रहा था। दूसरे गोले पर आवेश इतना है, दोनों गोले के बीच की दूरी r। सबसे पहले मैं r निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? r। देखिए यार r कैसे निकालेंगे, तो वही बल मालूम है, दोनों आवेश मालूम है, दूरी पूछा है, कूलम के नियम लगाएंगे, ठीक ना। फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से चलेंगे। F बराबर बोलेंगे K × Q1 Q2 बटा सरस्वती माता विद्या के हम कुछ नहीं ये ना हो, ध्यान दे बाबे, हमने पढ़ी थी या पढ़ी थी तब पूछ। बल कितना है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। के क्या काम रहेगा, सबसे पहले इसको एसआई में कन्वर्ट करना। बल तो बिल्कुल एसआई में है। Q1 को आप 0.4 माइक्रोकूलम हटाएंगे तो 0.4 × 10 के पावर -6 कूलम माइक्रो हटी इस हटी, ठीक ना। इसको ऐसे लिख सकिए 4 × 10 के पावर -7 कूलम, क्योंकि 4/10 है, 10 ऊपर फिर माइनस में जाते तो जुड़ जाते, ठीक ना। सिमिलरली Q2 के भी मनवा ऐसी तो नहीं बताता हूँ, तो 8 × 10 के पावर -7 कूलम। बोलो अब चलो रख दी थी। बल के मान है 0.2 न्यूटन। वैसे कहला बोला इतना आगे ऐसे बोला था, देखिए हम कैलकुलेशन कर ले वही ना है। अच्छा के मान बोलो 9 × 10 के पावर Q1 Q2 रखबे ना, डायरेक्ट गुना करके रखबे। देखो धीरे धीरे तो लॉजिक पढ़े के चाहिए। यहाँ Q1 के मान रखबे कि ठीक है, आज फिर गुणवे ना कर ऐसे लगे करते ही 8 चौके आई दोनों के जोड़ा तो -14, तो 32 गुना माइनस में 14। ये तो कितना माने लॉजिक होले कि ना आर स्क्वायर पूछ देने के को खींच दे, ये पूछी थी ना। अच्छा ठीक है,
2 8 अधिक 16 कितना बढ़िया काट ले। अब आर स्क्वायर यहाँ अस्थिर से चल जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इधर आएगा, आएगा 44 से वर्गमूल होते 112 16 होगा। अच्छा ध्यान देना 10 के पावर 9 और 10 के पावर माइनस 14 कर में कैलकुलेशन तो हमरा मिले तो 5 क्या मिलता 10 के पावर माइनस आई वो 10 गुना होते होता ही। तो बोलो आर स्क्वायर के वैल्यू हो जाएगा 144 गुना 10 के पावर माइनस 4। यस सर। माने एलएलपीपी ना है, छाता हटा टोपी चढ़ाओ, तब 144 के वर्गमूल 10 के पावर माइनस 4 के वर्गमूल 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 2 और दूरी को मीटर में होता है मात्रा, कितना मीटर यूनिट आपका निकल गया डिस्टेंस। निकला कि नहीं निकला? आप लोग समझ रहे हैं बाबू, ये आपका निकल गया आर का वैल्यू। किसका वैल्यू निकल गया? तो जब आर निकाल ले हूं तो सेकंड क्वेश्चन को कही थे कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, फिर से थोड़ा बल पूछ रहा है। तो सर ये क्या था सर? अरे यार ये था एक इस पर मारेगा पलंटी, ठीक ना? वो कौन सा दूरी के लिए दिया था, अब हम लोग दूरी निकालनी है इतना, ठीक ना? अब इतना दूरी निकालनी है, अब हम लोग दूरी के मान रखेंगे, Q1 Q2 के देनी है, K के मान जानता है, बल निकाल लेंगे, ठीक ना? थोड़ा सा पॉज करके हड़क से तो नहीं लिखो, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण। अच्छा ये बताओ, हम तो उनके जब थ्योरी दी थी ना तो याद होगा कि चाहिए हम बोली है कि Q1 Q2 पर जितना बल लगावेगा Q2 Q1 पर उतना ही बल लगाएगा। तो जब इस ससुरा इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगा है तो इसके द्वारा भी इस पर उतना न्यूटन का बल लगेगा। आराम से नीचे आंसर लिख दो, इस सेकंड पे बी लिखा हुआ है सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक आवेश दूसरे पर जितना बल लगाता है दूसरा उतना भी लगाता है, अर्थात इस पर भी लगा बल उतना है। बोलो यस सर। असोल भी करने नहीं आगे 0.2 लेना हम काला ही यहां पर को पलाई नहीं करने ध्यान देना। तो यहां पर आपको लिखना है सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना। देखो क्या बोला था, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण ना, तो लिखेंगे कि Q2 पर Q1 द्वारा लगा बल 0.2 न्यूटन ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो आवेश एक दूसरे पर समान ही बल लगाता है, लेकिन दिशा उल्टा होगा। दिशा भी देना होगा बल का, भी बल का दिशा देना होगा। जब दूसरे गोले पर जब ए इस पर ए बल लगाएगा ना, ये वाला दूसरे गोले पे जब लगाएगा तो ये चूंकि प्लस है और ये माइनस है, ए इस पर लगाएगा तो ऐसे में लगाएगा, कैसे में लगाएगा? इधर में लगाएगा ना, इसको खींचेगा ना, दिशा बी से एक, बी से एक। जब ए लगाएगा इस पर तो उसका दिशा ए से बहुत देर नहीं होगा, खाली दिशा उल्टा होगा चला, लेकिन बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर लिखेंगे Q2 पर Q1 के द्वारा लगा बल 0.2 न्यूटन ही होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगा। दिशा क्या होगा वो फट लेते हैं, बी से बी से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना? अब इसको मैं डिलीट करूंगा, पॉज करना आप लोग, हम डिलीट करते हैं कोशिश। चलो ध्यान देना आप सब के थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही लाजवाब मजेदार शानदार है, जोरदार है, तो एनसीईआरटी का है, ठीक ना? पीछे वाला भी एनसीईआरटी का था, ठीक ना? तो चलो एक क्वेश्चन पर ध्यान देना। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, मतलब प्रूव दैट इट इज नो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आपको प्रूव करना है कि ये जो है डायमेंशनलेस है, बीमाहीन है। ये आपको बताना है कि बीमाहीन है, साबित कीजिए। और भौतिक नियतांक की सारणी देखिए, हालांकि यहाँ सारणी न दी है वो अलग चीज है, क्योंकि सारणी आपके दिमाग में दे दिया गया है। के का मान आप जानते हैं, ई का मान जानते, सब का मान जानते, इसलिए मैं सारणी नहीं दिखाया। सारणी देखने के लिए बोल रहा था, वो हम देख लिए। उसके बाद कहा कि अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बने रहे हमारे साथ, मैं वो आपका इशारा यादव। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरी बार है तो लाइक करेंगे, तीसरी बार तो शेयर करेंगे। चलिए सॉल्यूशन क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले तो यार इसको साबित करना है कि इट इज डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस क्या है आपका? डायमेंशनलेस। चलो मेरे जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी आई मीन राशि, जो मेरा क्वांटिटी है मतलब राशि, राशि कुछ इस प्रकार से है। ये मत सोचना कि मेरा जो मेष राशि है वो जो है वो पकड़ राशि पर था, अरे वैसा कुछ नहीं, मेष राशि है। ध्यान देना, GMEMP ये ना आपको दिया हुआ, ये डायमेंशनलेस है। तो सबसे पहले ध्यान देना,
मैं आपको बता रहा हूँ कि के क्या जानते हैं, बारी बारी से सबका हम डायमेंशन निकालते, के का डायमेंशन निकालते हैं। के हो जाता है आपका कूलम नियतांक, के का डायमेंशन में बताया, किसी को याद है? तो नहीं याद है तो कोई दिक्कत, वो तो मात्रक है बेटा, डायमेंशन की बात हो रही है ना। तो आइए F बराबर होता है फार्मूला K × Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मैं यहाँ से निकाल के आपको सबको दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ। तो K का फार्मूला हो जाता है ये वाला, बोलो होता है K का फार्मूला, बल का बीमा m l 3/2, दूरी का l स्क्वायर, आवेश का a t, तो 2 है तो a स्क्वायर t स्क्वायर, बोलो m l के पावर 3 होगा और 3/2 ऊपर भी जाएगा माइनस में तो 4 हो जाएगा और a इनवर्स 2, बोलो ये किसका डायमेंशन हुआ बेटा, K का, m l 3 T इनवर्स 4 A इनवर्स 2। आप लोग भी ध्यान देंगे, हो सकता है कहीं भी मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन यार आंसर तो आएगा ना। E है, E का क्या हो सकता है सर, तो चूंकि E आवेश है और आवेश का बीमा A क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होगा, कैपिटल G का बीमा बताओ, बारी बारी से सबके निकाल के हड़ाक से पुट करेंगे सड़क से, ठीक ना। कैपिटल G का डायमेंशन क्या होगा, तो कैपिटल G का फार्मूला बताओ। कैपिटल G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षणीयतांक। गुरुत्वाकर्षणीयतांक का मैं फार्मूला आपको बताया होगा, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ना याद है कोई दिक्कत नहीं है। चलो F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा, यहाँ से कैपिटल G बराबर हो जाएगा बेटा F R स्क्वायर बटा m1, अब बीमा बताओ, बल का m t/2, दूरी का l स्क्वायर, और इसका मास का क्या होता है m ना, कैपिटल M 2 हो जाएगा, देखो से वो हटा दे, एगो बचता है ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, बोलो और l के पावर 3, l के पावर 3 और 3/2, बोलो तो इसका डायमेंशन निकल के आ गया m के पावर -1। ऐसे करना है। चला VBI क्वेश्चन, VBI प्रश्न है आपके लिए, बिकॉज़ इट इज योर NCERT क्वेश्चन, सो इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी। ये थ्योरी हो गया, यहाँ पर 3/2 क्या हो गया 2, बोलो क्लियर है, यस सर। चलो इसका भी निकल गया। ME का क्या हो सकता है, ME का मतलब क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है ना इलेक्ट्रॉन का, और द्रव्यमान का बीमा कैपिटल M, कैपिटल ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, द्रव्यमान है ना है, बीमा कैपिटल, अरे बीमा कैपिटल, अरे हड़ाक से रख भी सड़क से, आंसर सड़क से क्या मिलेगा आंसर, बीमाहीन है, बीमाहीन माने कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक ना, सब हाथ छट जाते, ठीक ना। K के जगह पर रखें तो बाबू, अब देखो रख रहे हैं सब यहाँ पर रख रहे हैं, इसलिए अब रख रहे हैं A स्क्वायर बटा कैपिटल G M P है, अब रखिए तो बाबू थोड़ा सा रख दीजिए। K के बीमों को चाहिए चला हाँ m l 3 T इनवर्स 4 A इनवर्स 2 आ E के हुआ है m, सॉरी E के ना स्क्वायर ना, A स्क्वायर और T स्क्वायर वो ना है, बटा कैपिटल G के बोला A -1 L इनवर्स L 3 और T इनवर्स 2 और M के बोलो A है करो M, तो M स्क्वायर लिख दिया है, यस सर, कैपिटल लिखना। इसी को हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक ना, तो आपको कुछ ना बचे के चाहिए, ठीक है, ध्यान दे LQ से LQ जाए, अच्छा आ देखो कोई जाए, m के पावर -1 m के पावर 2 तो m के पावर +1 m के पावर ऊपर वो पड़ा था, तो ये सब चल गया सर, अच्छा चल जाए तो नहीं जाए दो, अच्छा t के पावर -4 और t के पावर 2 एकरा करबो तो t के पावर -2 और t के पावर -2 नीचे पूरा के l, आ a के पावर -2 a के पावर 2 सब के l, तब बच गेल ना। उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सब तो 0 बच गया ना, तो उसको आप ऐसे लिख देना, कुछ इसमें शामिल था, m शामिल था, m सब कट मर गया तो 0 लिख देते हैं, ठीक ना। अच्छा l भी था, l 0, t था तो 0, a था तो 0 और कुछ था, अतः देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ना है सर, अतः इट इज योर डायमेंशन, अतः यह बीमाहीन है, लिखना है, अतः यह बीमाहीन है, बोलो कर लेगा, बीमाहीन है। कितना बढ़िया क्वेश्चन हल, एकदम लाजवाब हल, एनसीईआरटी का प्रश्न इस एकदम लाजवाब कह दी, दूसरा करते एकदम ना कह दी, ठीक ना। अच्छा अब थोड़ा से कहा बोली थी समझ लो, सारणी देखिए, हम ना देखा वैल्यू याद है,
ओकर बाद रखबी हड़ाक से हम बनावे लेते आंसर याद है 2.3 गुना 10 के पावर 39 दे देना ठीक ना हड़ाक से दे देना कोई आंसर हो गया सर कंप्लीट है सब बाबूरे आप लोग इसको नोट करेंगे जल्दी अभी यह क्वेश्चन पूरा नहीं क्वेश्चन पूरा था आंसर पूरा नहीं हुआ है ठीक ना गधा है क्या चल आंसर कैसे पूरा करना है कह रहा है कि सारणी देखिए सारणी देखने की कोई जरूरत नहीं है यार है ना रिमेंबर है ना चलो तो उसका वैल्यू दे दीजिए तो अब फिर अगेन करके बढ़ जाएंगे ठीक ना एसी का ना वैल्यू पूछ रहा था बोलो MEMP इसी का ना के का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम पता है पहले देगा आराम से ऐसे लिखो ना एक और ई को वैल्यू लिखो दिखेगा ना ऐसे लिखोगे ना बच्चा कैपिटल जी का 6.67 गुना 10 के पावर -11 ME का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बोलो 9.11 गुने 10 के पावर -31 kg और प्रोटॉन का 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg इसको जब सोल्व करेगा तो 2.99 गुना 10 के पावर 39 10 के पावर 39 ये आपका आ गया रेशियो क्या आ गया आपका रेशियो इतना कर देगा बहुत है सोल्व करेगा तो चेक करा उसको आता सोल्व करे आप इतना सही है चलिए